बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाजरीन, हुकूमत और कलदम जमात के दरमियान तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तहरीक लब्बैक के ज़ेर हिरासत 1800 से ज़ायद अफराद में से 860 अफराद को रिहा कर दिया गया। कलदम जमात से मुआहदा आज होने वाले काबीना इजलास में ज़ेर बहस आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा TLP के कारकुन रिहा कर रहे हैं, साद रिजवी को भी जल्द रिहा कर दिया जाएगा। काबीना के जरिए तहरीक लब्बैक की कलदम हैसियत जल्द खत्म करने का इंदिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को कलदम जमात के मामले पर हुकूमती फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वज़रा को कलदम TLP से मुतालिक बयानबाजी से रोक दिया। ज़राए से सामने आने वाली काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को हिदायत की कि हसास मामलात में गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज किया जाए। मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन गैर जिम्मेदाराना बयानात से फ़ायदा उठाते हैं। बयान देना ज़रूरी हो तो एहतियात का दामन हाथ से छूटने न पाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि TLP के कारकुन रिहा कर रहे हैं, साद रिजवी को भी जल्द रिहा कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। काबीना के जरिए तहरीक लब्बैक की कलदम हैसियत जल्द खत्म करने का इंदिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को कलदम जमात के मामले पर हुकूमती फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत और कलदम तंजीम के दरमियान तय पाए मुआहदे के तहत तहरीक लब्बैक के ज़ेर हिरासत 1800 से ज़ायद अफराद में से 860 अफराद को रिहा कर दिया गया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं कि स्टीयरिंग कमेटी के इजलास भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। मार्च के शुरका पार्क में मुंतकिल हो चुके हैं। GT रोड और दीगर अहम सड़कें खाली कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक इंतजामिया ने भी कंटेनर्स और दूसरी रुकावटें हटा दी। गुजरांवाला, गुजरात, जहलुम और मुलहिका इलाकों में मामूलात जिंदगी बहाल हो रहे हैं। इन अजला में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बहाल कर दी गई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया। फैसला इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद किया गया। इमरान खान कल कौम से खिताब में बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान भी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात और नैब क़वानीन में तरमीम पर अपोजिशन को साथ चलने की पेशकश कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी के लिए पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नैब के कवानीन में तरामीम और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर मिलकर चलने की दावत दी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से हमारे जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर हमने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। एक 49 नुकात पर मबनी जो हमारा एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का आइडिया है वो हमने अपना इत्तेहादियों के सामने पेश किया है। हम ये समझते हैं कि जब तक आप इलेक्शन का सिस्टम जो है उसको हम एक शफाफ नहीं कर लेते, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो एक जिसके ऊपर जो एतराज़ात हैं इलेक्शन पे, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है और उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर इत्तलात ने पंजाब और सिंध में महंगाई का मवाजना किया और साथ ही बिलावल को वज़ीर आला हाउस सिंध के सामने एहतजाज का मशवरा भी दे दिया। मसला ये हो रहा है कि जो सिंध की हुकूमत है उसने जो कंट्रोल करना है प्राइसेस के ऊपर वो उनसे नहीं हो पा रहा। हमने पहले भी किया, उन्होंने गंदम की पहले गंदम खरीदी नहीं, फिर गंदम की रिलीज़ लेट कर दी जिसकी वजह से पूरा हमारा जो SPI है वो मुतासर हो जाता है। तो मैं बिलावल साहब से ये कहूँगा कि आइंदा जब महंगाई के ऊपर वो जुलूस निकालें तो मुराद अली शाह साहब की जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसके सामने पीपल्स पार्टी जुलूस निकाला करे ताकि पता भी हो कि कौन जिम्मेदार है और क्यों ये महंगाई हो रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने महंगाई में पिसे आवाम को नवीद भी सुनाई। बोले वज़ीर आज़म कौम से खिताब में बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म कौम से ख़ताब करेंगे और जो मुल्की मईशत से मुतल्लिक अहम फ़ैसले हैं उन पर कौम को एतमाद में लेंगे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह अनाउंस करने जा रहे हैं। उसके ऊपर आज जो एहसास प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि हुकूमत कम अज़ कम उजरत का ऐलान कर चुकी, हम प्राइवेट सेक्टर्स में दखल अंदाजी नहीं चाहते, निजी इदारे अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करें। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को एहतसाब की आड़ में सियासी इंतकाम करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान कह दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ नून लीग पर होगा।
शहरी रहमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को हुकूमती बदनीयती करार दे दिया। नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम पर अपोजिशन हैरान और परेशान। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने रद्द-ए-अमल में कहा, इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के जरिए खुद को और अपनी हुकूमत को NRO दे दिया। तरमीम नैब न्याजी गठजोड़ का वाज़े मजहर और एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, इमरान खान एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इत्तलाक सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर होगा। नैब ऑर्डिनेंस का इत्तलाक हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ 6 अक्टूबर को, जिसके जरिए नैब के ऑर्डिनेंस को अमेंड किया गया। तो ये आज हालत है इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की, उसके वजीरों की, कि कानून भी बनाना नहीं आता। जिस तरह इस कानून को तोड़ा मरोड़ा गया है, इसका इतलाक अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। हुकूमत जितनी चोरी कर ले वो माफ। मैं वज़ीर-ए-आज़म से कहता हूँ इतनी तकलीफ मत करें, ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा और पाकिस्तान में किसी पर नहीं होगा। बात खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने अपने बयान में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को हुकूमती बदनीयती करार दिया। उन्होंने कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए लाया गया। ऑपोजिशन जमातें रिलीफ नहीं, इंसाफ मांग रही हैं। बुलेटिन में वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लंदन के शहर एक्सल में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नुमाइश का आगाज़ हो गया। इस सालाना नुमाइश में कम व बेश 2 से 3 बिलियन पाउंड मालियत के तिजारती मुआहिदे होते हैं। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से इस नुमाइश का इनेकाद नहीं हो सका। 3 रोज़ा नुमाइश में 5000 मकामात की ट्रैवल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और निजी कंपनी समेत ट्रैवल प्रोफेशनल, सहाफ़ियों, डिजिटल माहिरीन, तलबा, वज़राए सयाहत को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। मज़ीद तफ़सीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन एक्सल में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नुमाइश का आगाज़ हो गया। इस सालाना नुमाइश में कम व बेश 2 से 3 मिलियन पाउंड मालियत के तिजारती मुआहदे होते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 साल दबाव का शिकार रही। ताहम इंडस्ट्री को दोबारा पांव पर खड़ा करने के लिए सऊदी अरब, अमेरिका, UAE और यूरोपियन ममालिक की जानिब से पुरकशिश पैकेज मुतारफ कराए गए हैं। सऊदी अरब की टूरिज्म इंडस्ट्री की जानिब से पहली मुर्तबा क्राउज समंदर में चलाने के भी पैकेज मुतारफ कराए गए हैं। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से भी सियाहती इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए पुरकशिश स्टॉल लगाए गए थे। 2 साल कबल पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के खूबसूरत मकामात को फ़रोग देने के लिए स्टॉल लगाया गया था। ताहम इस साल पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री सोई रही और आलमी स्तर पर पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग देने और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाने का एक और मौका गिनवा दिया। एशियाई बाशिंदे पाकिस्तानी स्टॉल को ढूंढते नजर आए और गैर मौजूदगी पर इंतहाई मायूसी का इजहार किया। इससे पहले हम यहाँ पे WTM लंदन में, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी नुमाइश होती है, कहलाई जाती है, यहाँ पे बाकायदा एग्जिबिट करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, पाकिस्तान को यहाँ प्रमोट करते थे। ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पूरी दुनिया से टूर ऑपरेटर्स आते हैं डेस्टिनेशन को सेल करने के लिए, तो यहाँ से हमें बहुत सारा रेवेन्यू हमें जनरेट होता था और यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान राग़िब किया करते थे। लेकिन इस साल यहाँ पाकिस्तान का कोई बूथ नहीं है, पाकिस्तान की यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस साल। Very disappointing is there is no Pakistani representation here. तो हम जब आए, हम आपस में भी यही बात कर रहे थे, हम अपना यहाँ बिज़नेस करते हैं। अगर अच्छा होता कि यहाँ पे हम अपने कोलीग्स को, अपने यहाँ की जो कम्युनिटी है उनको भी साथ लेकर बताते उनको कि ये पाकिस्तान का स्टॉल है, ये हमारा कल्चर है। इंडिया का इतना बड़ा स्टॉल है और उसके क्वाइट अ फ्यू स्टेट्स का स्टॉल है, केरला समथिंग डिफरेंट। तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया को इनको सपोर्ट करना चाहिए। इनको ये बहुत अच्छा है अगर यहाँ पे स्टॉल, अभी भी 2 दिन पड़े हुए हैं इस एग्जीबिशन में। जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। बल्कि खान साहब तो अक्सर वो अपनी स्पीचेस में भी ऐलान करते हैं जी टूरिज़्म को सपोर्ट करें, लेकिन इधर आगे देख के पता चला कि हमारा तो स्टॉल ही नहीं है। पाकिस्तान में जो सीनिक व्यूज़ हैं, जो हमारे माउंटेन रेंज है, वो लोगों को बारे में बताना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। सो
सो आई थिंक इसको प्रमोट करने की बहुत हद तक ज़रूरत है। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान की सियाहत को फरोग देकर अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमत को आइंदा ऐसे इकदाम करने चाहिए कि पाकिस्तान की सियाहती इंडस्ट्री को आलमी सतह पर मुतारफ कराया जा सके। हुकूमत ने पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियां बेहतर करने और सियाहती इंडस्ट्री को फरोग देना चाहिए। अपने ममालिक की सियाहत को फ़रोग देने के लिए लंदन में होने वाली WTM में शिरकत की। इस पे हज़ारों अफराद ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान का स्टॉल कहीं नज़र नहीं आया। बहुत सारे लोग खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए, हम भी पता करते हैं कि पाकिस्तान का टूरिज्म डिपार्टमेंट इस अहम मौके पर कहाँ सोया हुआ है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नुमाइश जारी है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से इस नुमाइश का इनेकाद नहीं हो सका। इस 3 रोज़ा नुमाइश में कमोबेश 5000 मकामात की ट्रैवल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और निजी कंपनीज 1000 ट्रैवल्स प्रोफेशनल्स को अपने अपने ममालिक के सयाहती मकामात की तशहीर का मौका मिलता है। इस नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल्स क्यों न लगाए जा सके, इस पर बात करते हैं हॉल में मौजूद ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट जो है वो लंदन के अंदर एक्सेल में दुनिया की एक सबसे बड़ी सियाहती नुमाइश होती है, जिसके अंदर पूरी दुनिया से दुनिया के जो ममालिक हैं वो अपने अपने मुल्क की सियाहत को, अपने अपने मुल्क की टूरिज़म को फ़रोग देने के लिए यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े स्टॉल्स लगाते हैं और जो भी उनके ममालिक के अंदर लैंडमार्क होते हैं उनकी प्रमोशन के लिए और वहाँ की ट्रैवल एजेंसियाँ जो हैं यहाँ पर आकर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जो है अपने मुल्क के हसीन जो नज़ारे हैं उनको पूरी दुनिया के सामने दिखाते हैं। हमने देखा कि सऊदी अरेबिया से लेकर कतर, एशिया और भी यूरोपियन और नॉर्थन अमेरिका तक जो है तमाम ममालिक के यहाँ पर हमने स्टॉल्स देखे और यहाँ पर जो है वो अपनी अपनी सकाफत के लिहाज से जो चीज़ें हैं वो भी मुतारफ़ कराई जाती हैं। कुछ लोग अपना यहाँ पर दुनिया के सामने अपने फूड को भी मुतारफ़ कराते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान का स्टॉल इस दफ़ा हमें देखने को नहीं मिला। 2 साल पहले जब ये पैंडमिक से पहले यही WTM यहाँ पर हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान का वहाँ पर स्टॉल था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो कुछ लोगों को हमने यहाँ पर बातचीत की, लोगों से उनको मायूसी भी हुई कि यहाँ पर नेबरिंग कंट्री के स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पर कोई स्टॉल्स नहीं है। पाकिस्तान की ना टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कोई स्टॉल सेटअप किया है, ना पाकिस्तान हाई कमीशन ने किया है। तो यहाँ पर लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि पाकिस्तान का यहाँ पर जो है वो टूरिज़म प्रमोट करने के लिए कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है उनको इस हवाले से जो है वो मेजर्स लेने चाहिए और जब भी ये WTM हो यहाँ पर पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को प्रमोट करने के लिए जो पाकिस्तान के सियाती मकामात हैं उनको यहाँ पर ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। जी, बुलेटिन में यह वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में दावत इस्लामी की ज़ेर तमाम सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया, जिसमें यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से दावत इस्लामी के उलमाए कराम और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। वियना में दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में दावत इस्लामी के मरकज़ फिज़ान मदीना से जुलूस दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ। और मुख्तलिफ शराहों से होता हुआ वापस फिज़ान मदीना आकर जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। बड़ा अच्छा जुलूस निकला जी, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हर साल ऐसा जुलूस निकलना चाहिए और बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया इस्लाम भाई ने जुलूस में शिरकत की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें हर साल इसी तरह जुलूस मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशी में हम हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह इस रौनक में शामिल होकर इसकी खुशियों को दुबाला करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इसी तरह ही पुरजोश ये ईद मिलादुन्नबी मनाते रहेंगे। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों में सब्ज रंग के झंडे और बैनर उठा रखे थे।
جلوس کے آگے گاڑیوں پر لاؤڈ سپیکر پر سرکار کی آمد مرحبا کی صداؤں سے گلی محلوں اور سڑکوں میں سرکار کی آمد کی صدائیں گونجتی رہیں۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس نے سخت حفاظتی اقدامات کر رکھے تھے۔ جلوس کے اختتام پر جلوس کے شرکاء امت مسلمہ پاکستان کی سلامتی، کشمیر اور فلسطین کے شہداء کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ غلام حسین اوان، ویانا، آسٹریا۔ ویانا کی مسجد المدینہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں روح پرور محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں آسٹریا کے مختلف شہروں سے پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ محفل میں ناروے سے علامہ نور علی سیالوی خاص طور پر شریک ہوئے اور سیرت طیبہ پر ایمان افروز بیان دیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ روح پرور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نظامت کے فرائض مسجد المدینہ کے سرپرست اعلیٰ علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ نے ادا کرتے ہوئے حاضرین اور مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج کائنات میں جو بھی حسن نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا۔ میں نے سب کچھ تمہیں عطا فرمایا لیکن احسان نہیں جتلایا، تو رب کیوں احسان جتلا رہا ہے؟ آج کوئی اپنا محبوب کب کسی کو دیتا ہے؟ جب اللہ نے دنیا والوں کو اپنا محبوب دے دیا تو پھر اللہ کیوں نہ احسان جتلاتا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تقریب میں ڈاکٹر عزت عواد اور علامہ ڈاکٹر والڈ مان نے جرمن زبان میں خطاب کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے روشن پہلو اجاگر کیے۔ نعت خواہ حضرات نے خوبصورت نعتیہ کلام سے محفل میں سما باندھ دیا۔ محمد ذیشان، حاجی محمود، خلد عباس، ممتاز حسین، طیب اور یورپ کے معروف نعت خواہ شہریار خان اور دیگر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تقریب کے اختتام پر شہریار خان نے حاضرین کے ساتھ مل کر درود و سلام پیش کیا۔ علامہ نور علی سیالوی نے اجتماعی دعائیہ کلمات میں امت مسلمہ، فلسطین، کشمیر اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ برمنگھم میں جامعہ المدینہ کوونٹری کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا گیا، جو مختلف شاہراہوں سے گزر کر اپنی منزل پر اختتام پذیر ہوا۔ فضائیں لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں سے گونجتی رہیں۔ تفصیلات خاور راجہ کی رپورٹ میں جانیے۔ برطانیہ کے مختلف شہروں کی طرح کونٹری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جشن انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ میلاد مصطفیٰ کا مرکزی جلوس جامع المدینہ مسجد سے نکالا گیا۔ جلوس کی قیادت صاحبزادہ پیر سید عرفان حسین شاہ مشہدی، صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی اور علامہ نبیل افضل قادری نے کی۔ موسم کی خرابی کے باوجود بچوں اور نوجوانوں سمیت فرزندان اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کا جگہ جگہ استقبال کیا گیا۔ جلوس میں فضا ذکر مصطفیٰ سے گونجتی رہی۔ جلوس واپس مسجد المدینہ کونٹری میں اختتام پذیر ہوا، جہاں میلاد کانفرنس منائی گئی۔ اپنے دل چمکا نبی کا جھنڈا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے علماء اور مشائخ کا کہنا تھا نبی کریم کی ولادت بسعادت کا جشن منانا برکت و ثواب ہے۔ Today young children, elders, people of all ages came together to express their love and to give the message that Islam is a religion of peace and we follow that messenger who Allah sent as a form of peace and mercy to all creation.
जश्न ईद मिलादुन्नबी अहले इस्लाम का वो अजीम शान एक तबलीग इस्लाम का ज़रिया और वसीला है कि जिससे पूरी दुनिया में मशरक़ से लेकर मगरब तक दीन इस्लाम का पैगाम मुस्बत अंदाज से पेश किया जाता है। 7वां सालाना जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम कसीर तादाद में शिरकत की। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ़ लाए और इस्लाम जो है वो अमन का अलंबरदार है। हमें अपनी नौजवान नस्ल के दिलों में इश्क रसूल पैदा करना होगा ताकि वो असरी तकाज़ों से सीरतुन नबवी की रोशनी में नबर्दज़मा हो सकें। बरतानिया और यूरोप में इस्लामोफोबिया के हवाले से आगाही के लिए नवंबर में खसूसी मुहिम शुरू की जा रही है। इस हवाले से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ने बरतानवी पार्लियामेंट में भी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों से अपील की कि वो अपने हल्के के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर जोर दें कि वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस्लामोफोबिया को लेकर पार्लियामेंट में बहस करें। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। नवंबर जो है इस्लामोफोबिया अवेयरनेस मंथ जो है इसको मनाया जा रहा है पूरे यूके अंदर। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो बढ़ रही है। तो इसमें पार्टिसिपेट करना, इस अवेयरनेस को मुल्क भर में पैदा करना ये बहुत ज़रूरी है। और आज मैं यहाँ पार्लियामेंट के अंदर भी इसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर इस्लामोफोबिया अवेयरनेस मंथ के अंदर मैंने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उनको याद दहानी भी ये कराई थी कि जो उन्होंने वादा मुसलमान कम्युनिटी के साथ किया था इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का, और ये जो बढ़ते हो रहा है सिचुएशन, इसके लिए वो प्रैक्टिकल स्टेप उठाएं। और आज साल हो चुका है और उन्होंने जवाब देना भी गवारा नहीं किया। तो ये इशू मैं आज स्पीकर के थ्रू पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा। और इसी तरह टमारो जो एक डिबेट मैंने सिक्योर की है जिसमें पार्लियामेंट में ये डिबेट किया जाएगी, तो इसमें मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने पार्लियामेंट्री जो भी उनके एमपीज़ हैं उनको अप्रोच करें और उन पे ज़ोर दें कि वो इस पार्टिसिपेट करें इस डिबेट में, क्योंकि जितना ज़्यादा एमपीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर गवर्नमेंट पे आएगा। तो मेरी ख़ास कर अपील जो है उन बहन भाइयों के साथ है जो कंजर्वेटिव पार्टी के सपोर्टर हों या मेंबर हों, चाहे काउंसलर हों या एमपीज़ हों, उनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना फ़र्ज़ जो है पूरा करें। वो अपने पार्टी के अंदर इस प्रेशर को डेवलप करें ताकि ये जो है जो इस्लामोफोबिया का मसाइल हमारे लिए है और हमारे आइंदा नस्ल के लिए है उनको ख़त्म करें। तर्जुमान सफारत खाना पाकिस्तान वाशिंगटन मलिहा शाहिद ने मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल में आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में होने वाली जंग, माजी की अफगान हुकूमतों की गलतियाँ, पाकिस्तान की कुर्बानियों और उनके रद्द-ए-अमल का अहाता किया। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने लिखा कि माजी की अफगान हुकूमतों ने अपनी गलतियों पर काबू पाने के बजाय अफगानिस्तान के हर मसले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। अफगानिस्तान में इंतकाली इक़्तिदार बेहतर अंदाज में किया जा सकता था और अफरा तफरी से इज्तनाब किया जा सकता था। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में जामे सियासी तस्फिये की हिमायत की और करता रहेगा। उधर साबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ुल्मे खलीलज़ाद और दीगर आला अमरीकी हुकाम ने साबिक अफगान सदर अशरफ गनी की तालिबान के साथ इक़्तिदार के इश्तराक के मुहदे पर संजीदगी से बात की और इस बातचीत करने से इनकार की तस्दीक की है। अफगानिस्तान के मामले में तमाम स्टेक होल्डर्स को माजी में की जाने वाली अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए दयानतदारी और जुर्रत की ज़रूरत होगी, जो कि अफगान हुकूमत के साबिक हुकाम अभी तक नहीं कर पाए। जद्दा में मुकीम मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चौधरी ताहिर फारूक वड़ाइच की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चौधरी ताहिर शेर वड़ाइच थे। मज़ीद जानते हैं अदील रियाज की रिपोर्ट में। जद्दा में मरूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चौधरी ताहिर फारूक वड़ाइच की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चौधरी ताहिर शेर वड़ाइच थे। चौधरी बिल्लो शेर वड़ाइच ने मेहमानों को वेलकम किया और सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की कारोबारी शख्सियत को कारोबार के हवाले से कानूनी तौर पर पेश आने वाले मसाइल और उनके हल से आगाह किया। तकरीब से चौधरी अजहर वड़ाइच, चौधरी अकरम गुज्जर, फैसल महमूद वड़ाइच, अब्दुल शकूर, सैयद अजमल शाह ने खिताब किया।
ان کا کہنا تھا کہ کمیونٹی آج ایک گلدستے کی مانند نظر آ رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم سعودی قوانین کا احترام کریں اور اپنے ملک اور کمیونٹی کی خدمت کریں۔ تقریب کے اختتام پر چودھری طاہر فروق وڑائچ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں ہم نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک اور کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے اور ہمارا ایجنڈا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ عدیل ریاض، سعودی عرب۔ اور اب ذکر کریں گے کراچی کا، جہاں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں گلگت بلتستان کے ثقافتی رنگوں کی بہار آ گئی۔ جی بی کے روایتی آلات موسیقی پر لوک فنکاروں کی زبردست پرفارمنس نے شرکا کے دل مو لیے۔ کراچی سے ابراہیم رند کی یہ رپورٹ۔ آرٹس کونسل آف پاکستان میں جشن آزادی گلگت بلتستان کا انعقاد۔ ہر سو پاکستان کے خوبصورت ترین خطے کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ گلگت کے روایتی آلات موسیقی پر لوک فنکاروں نے قابل دید پرفارمنس دے کر شرکا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ صرف یہی نہیں، فنکاروں کی ہاتھوں میں تلواریں تھام کر رقص کرنے کی قابل دید پرفارمنس نے حاضرین کو سب سے زیادہ محظوظ کیا۔ جب ہم 14 اگست مناتے ہیں تب بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ جغرافیائی طور پر شاید ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن شاید ذہنی طور پر اب بھی غلام ہیں۔ ہمیں اس غلامی سے ابھی آزادی حاصل کرنی ہے۔ گلگت بلتستان کی جو جدوجہد آزادی ہے اس سے ہم ملک کے تمام لوگوں کو روشناس کرائیں۔ یہ ایک عوامی جنگ تھی جس میں جو فوجی وہاں پہ تھے وہ اور عوام نے مل کے ایک عوامی لشکر بنایا۔ جشن آزادی گلگت بلتستان کا انعقاد آرٹس کونسل آف پاکستان اور ناگر اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کے مشترکہ تعاون سے کیا گیا تھا۔ کیمرامین اسماعیل اختر کے ساتھ ابراہیم رند، 92 نیوز کراچی۔ اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔